गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 करें हम उससे पहले यहाँ पर जो एक थ्योरम है उसको प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम 2.4 को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जो ये हमारे पास जो थ्योरम है लेबनीज थ्योरम, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है, देन इसका प्रूफ क्या है। स्टेटमेंट हमारे पास है, जैसे आपने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, पढ़ा है ना आपने। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, टू फंक्शन थे, तुमका डेरिवेटिव हम कैसे कर रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले टू फंक्शन का ही एन टाइम डेरिवेटिव, उसका एन टाइम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, इफ यू वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स पोजेसिंग डेरिवेटिव्स अप टू nth ऑर्डर। यू वी क्या है, एक्स के फंक्शन है, और एन टाइम क्या करते हैं, डेरिवेटिव पोजेस करते हैं। इनका एन टाइम डेरिवेटिव होता है यू वी, और ये एन क्या डिनोट करता है, एन टाइम डेरिवेटिव। तो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो जो ये टर्म लिखी गई है, ये टर्म कैसे लिखी गई है, जो ये हमारे पास है एन सी वन, इसमें से इसको माइनस कर दो तो n माइनस वन, और नीचे जो स्पिक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट टर्म n माइनस टू यू एन माइनस टू, और जो ये v2 है ये नीचे वाला स्पिक्स है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे एक्सपेंड करते थे। वही चीज़ ये जो वेयर सफिशिएंट ऑफ u एंड v डिनोट द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जो हमारे पास ये लगे हुए हैं सफिक्स u, जैसे n है, ये n माइनस वन वी वन, ये n माइनस टू वी टू, ये क्या डिनोट करते हैं कि इतने टाइम इनका क्या है, डेरिवेटिव है। जैसे n माइनस टू है तो u का n माइनस टू टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, v है तो v का टू टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या इसकी स्टेटमेंट है। और आपको पता है कि हम मोस्टली थ्योरम्स किसकी हेल्प से प्रूव करते हैं, PMI की हेल्प से, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपको अच्छे से पता है, 11th क्लास में आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है। हम जस्ट वही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्या हमारे पास स्टेटमेंट फिर से कर लेते हैं रिवाइज एक बार। जो यू वी है वे फंक्शन है एक्स के, उनका एन टाइम डेरिवेटिव होता है। एन टाइम डेरिवेटिव है तो यू वी का डेरिवेटिव करेंगे एन टाइम, तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू एंड सो ऑन अप टू एन सी एन यू एन। ठीक है, ये हमारे पास आएगा, जहां पर एन माइनस वन यू एन माइनस टू टू वन टू थ्री, ये सब क्या हमारे पास स्पीक्स है जो यूवी के, वे हमारे पास क्या डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव डिनोट करते हैं। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम। वी शैल प्रूव दिस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का आपको पता है 3 स्टेप में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, वी विल शो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए। ठीक है, हम 1 के लिए और 2 के लिए रिजल्ट क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे। यू वी वन टाइम डेरिवेटिव, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, यू वी का। अब करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास 2 फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है, इनमें फिर क्या लगाएंगे हम, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद यू टू वी प्लस यू वन वी वन, और ये हमारे पास एक सेकेंड यू टू वी, ठीक है, यू वन वी वन, फिर नेक्स्ट यू वन वी टू, वी टू कहाँ से है, वी वन आएगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था ना। ठीक है, यू वन और ये हमारे पास वी वन, फिर नेक्स्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड यू टू वी, और ये हमारे पास यू वन वी वन प्लस यू वन वी वन, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्वाइस यू वन वी वन
प्लस, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, uv2, ये हमारे पास बच गया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो u2v है ये एज इट इज, जो 2 है इसको हम इस टाइप से ले सकते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, ये फॉर्म बनानी है, सी की फॉर्म। ठीक है, nc1 nc2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2c1 u1v1 प्लस 2c2 uv2। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। फर्स्ट तो हमने एज इट इज लिख लिया, ये u1 v1, तो हमने क्या लिखा है इसको, 2 को 2c1, 2c1 क्या होता है, 2 के इक्वल ही तो होता है, और ये हमारे पास यहाँ पे 1 था, उस 1 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2c2। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ट्रू हो गया। कैसे ट्रू हुआ, यहाँ पे जो n है इसके प्लेस पे आप 1 रखेंगे, तो मैंने 1 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आएगा, u1v, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे हम, फिर क्या रखेंगे 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1c1 क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे रखेंगे 1 - 1 0, u बचेगा यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा v1। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट ट्रू। अब सेकंड की बात करते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे n के प्लेस पे 2 पुट किया, 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा टर्म u2v, तो u2v है, प्लस 2 पुट करेंगे 2c1 u1v1। ठीक है, नेक्स्ट 2 पुट करेंगे 2c2, हमारे पास 1 बनेगा, और यहाँ पे u और ये v2। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास 1 और 2 के लिए क्या हो गया, ट्रू प्रूव हो गया। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 2 के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, इसका फर्स्ट स्टेप सोल्व कर लिया, रिजल्ट 1 और 2 के लिए हमने क्या कर दिया, ट्रू प्रूव कर दिया। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड स्टेप की, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा हमारा, उस सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 2, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m के लिए। ठीक है, किसी m के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस रिजल्ट को ट्रू अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अज्यूम करेंगे, इट मीन्स क्या है, जहां जहां पर भी n लिखा हुआ है वहां पर हम क्या करेंगे, m से रिप्लेस कर देंगे, जो ये लिखा हुआ है वहां पे क्या करेंगे, m पुट कर देंगे, तो uv m प्लस के umv प्लस के mc1 um माइनस के 1 v1 प्लस mc2 um माइनस के 1 2 v2 प्लस के एंड सो ऑन, लास्ट में हमारे पास mcm u vm। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया कि रिजल्ट क्या है, किसी m के लिए ट्रू है। ठीक है, किसी m के लिए ट्रू है तो इसको मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम क्या शो करेंगे यहाँ पे कि ये रिजल्ट किसी m+1 के लिए भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर हम वो चीज़ शो कर देते हैं तो हमारी जो थ्योरम है ये क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टेप 3 की। वी विल शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1 के लिए। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ पे m है, तो इसका हम एक टाइम डेरिवेटिव और कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये m+1 हो जाएगा ना। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, डेरिवेटिव करने के बाद, चलिए मैं इसको यहाँ से ऊपर से इरेज कर देता हूँ स्टेटमेंट को, हमारा काम जो था वो यहाँ पे हो चुका है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो u v m+1। अब ये हमारे पास है u m v, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस। अब इसका करेंगे mc1 है
इसको बाहर निकाल लेते हैं। जो ये फंक्शन बचा हमारे पास, इसके अंदर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो यू एम माइनस वन का क्या होगा, यू एम और वी वन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब हमारे पास MC2 है, MC2 जो ब्रैकेट है उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो यू एम माइनस टू का क्या होगा, यू एम माइनस वन हो जाएगा, वन टाइम यानी वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यू एम माइनस वन और V2 एज इट इज प्लस यू एम माइनस टू एज इट इज V3 प्लस एंड सो ऑन। इस टाइप से हम क्या करते चले जाएंगे, इसका डेरिवेटिव करते चले जाएंगे और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, MCM और u का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, u1 vm एज इट इज प्लस u एज इट इज vm प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। हमने जस्ट क्या किया है, इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो टर्म को क्या करते हैं, थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। um प्लस वन v um v1। अब देखो यहाँ पर भी एक टर्म है um v1 की, जो हमारे पास जो सेम टर्म है उनको क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमारे पास um प्लस वन v प्लस, अब देखो um v1 और यहाँ पर भी um v1 है, तो um v1 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। um v1 तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस MC1 प्लस, अब देखो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म तो हमने निकाल ली, इसके पास बची ये टर्म um माइनस वन V2। अब इसके पास भी है ना ये टर्म um माइनस वन V2 है ना, तो चलिए वहां से कॉमन निकाल लेते हैं। um माइनस वन V2 हमने जब कॉमन निकाल दिया um माइनस वन V2, तो यहाँ से क्या बचेगा, MC1 और यहाँ से क्या बचेगा, MC2। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, um माइनस वन V1 um V1 um माइनस वन V2। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, um माइनस टू V3 और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, MC2 प्लस MC3 एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो बच्चों, हमने क्या है, हमें एक रिजल्ट का पता है। वो रिजल्ट क्या है, बाइनोमियल थ्योरम में हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। बाइनोमियल नहीं, कॉम्बिनेशन के अंदर कॉम्बिनेशन का हमारा रिजल्ट होता है, क्या होता है, जो हमारे पास NCR माइनस वन होता है, NCR माइनस वन प्लस NCR, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, इस n में एक ऐड कर देते हैं पावर n प्लस वन C, और जो लास्ट टर्म हमारे पास जो हायर पावर इंक्रीजिंग पावर है, जो इंक्रीजिंग डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव की बात करें मैं यहाँ पे तो डेरिवेटिव बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर ये हमारे पास रिजल्ट होता है NCR माइनस वन प्लस NCR इज इक्वल टू n प्लस वन CR के इक्वल होता है। ठीक है, इस रिजल्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो हमारे पास यहां से um प्लस वन V, ठीक है, प्लस um V1। अब ये हमारे पास जो वन, इस वन को मैं ये लिख सकता हूं NC0, अगर m की बात करें तो MC0। ठीक है, लिख सकते हैं। ये भी क्या है, वन ही तो है। अब ये वन है तो इसके अंदर हमारा क्या लग जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये बन जाएगा हमारे पास m प्लस वन C1। ठीक है, क्या किया हमने, जो ऊपर पावर थी उसमें इंक्रीज कर दिया एक, उसमें एक ऐड कर दिया, और जो नीचे ये टर्म है ये एज इट इज लिख दिया स्वीसेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास m प्लस वन C1, तो इसको मैं यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देता हूँ MC1। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है। मल्टीप्लाई ही तो है, आगे लिखो पीछे लिखो। रियल नंबर में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है मल्टीप्लाई करना तो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये टर्म है। अब देखो यहाँ से MC1 प्लस MC2, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब जल्दी से बोल दीजिए, जहाँ पर बैठे हुए, जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी बोल दीजिए वहाँ बैठे बैठे। MC1 प्लस MC2 क्या आएगा, m प्लस वन C2, और ये हमारे पास m माइनस वन V2। इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, m प्लस टू C3, यही आएगी। देखो MC2 प्लस MC3 m प्लस वन C3, और जो हमारे पास ये बचा ये क्या है, um माइनस टू और V3 अप टू सोन
एंड ये हमारे पास लास्ट में चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमने ये रिजल्ट किया है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लास्ट टर्म से पहले एक टर्म और लिख लेना यहाँ से। ठीक है, इससे पहले एक टर्म और आएगी, वो क्या आएगी, MCM-1 ठीक है, इस टाइप से हमारे पास टर्म आएगी, तो वहाँ से हम लास्ट टर्म भी इसकी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने ये लिख दिया इनफ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई है और जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाई है, इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब इनको कंपेयर करेंगे तो आपको लग रहा है ना कि जो ये हमारे पास है इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ पर भी m लिखा हुआ है वहाँ पर इक्वेशन 3 के अंदर एक पावर आगे आई हुई है, एक स्पीक्स ऐड किया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है, एक स्पीक्स ऐड किया हुआ है, तो रिजल्ट हमारे पास ये क्या हो गया, m+1 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, आपको समझ आ चुका होगा ये कंपेयर करना। ठीक है, और यही हमारे इसका क्या है, प्रूफ है। जस्ट इसकी 1-2 लाइन और लिखनी है और काम खत्म। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास, चलो इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, we see that equation 2 is increased by 1 speaks। ठीक है, तो हमारे पास hence if the result is true for n is equal to m, then the result also true for n is equal to m+1 के लिए। ठीक है, therefore the result is true for n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on। ठीक है, for पॉजिटिव इंटीजर m के लिए। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास किसी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है, एंड फॉर हायर टर्म्स के लिए, एंड आल्सो ट्रू फॉर हायर टर्म्स। हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से। ये आप अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, इसमें जस्ट कुछ भी नहीं करना आपको। डेरिवेटिव आपको जस्ट ये पता होना चाहिए, ये भी आपको अच्छे से पता है। जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो हम ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, a+b की पावर n होती है हमारे पास होल पावर, तो यहाँ पे हमारे पास ये, लेकिन लिखने का स्टाइल क्या है, वही स्टाइल है। अगर आपको वो पता है तो ये प्रूव करना आपके लिए जस्ट बिल्कुल क्या, एक बच्चों का खेल है। आप इसको देखते ही ये कहोगे इतना इंपॉर्टेंट, इतना इजी चीज़, कर दो फिनिश से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में आती रहती है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 2.4 है वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।